हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th के सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़ के पीरियोडिक असेसमेंट को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। क्वेश्चन इज लेह लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज डेजर्ट। लेह लद्दाख को किस डेजर्ट के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं कोल्ड, हॉट, सॉल्टी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोल्ड डेजर्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल डज नॉट कॉज पॉल्यूशन। इनमें से कौन सा व्हीकल जो है प्रदूषण का कारण नहीं होता है? ऑप्शंस आर कार, बस, बाइसिकल। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाइसिकल। नेक्स्ट इज द मेजरमेंट ऑफ आवर चेस्ट आफ्टर इनहेलिंग, यानी कि सांस लेने के बाद हमारी जो चेस्ट है उसका मेजरमेंट, उसका नाप डिक्रीजेज यानी कि घट जाता है, इंक्रीजेज बढ़ जाता है, या फिर नीदर डिक्रीजेज नॉर इंक्रीजेज। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट मीन्स इंक्रीजेज बढ़ जाता है। नेक्स्ट है इफ अ पर्सन गेट्स इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट, यदि किसी व्यक्ति को किसी दुर्घटना में चोट लग जाती है, विच फोन नंबर वुड यू डायल टू कॉल एन एम्बुलेंस। तो आप एम्बुलेंस को बुलाने के लिए किस नंबर को डायल करेंगे? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं 100, 102, 101। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 102 जो है इस पर कॉल करेंगे एम्बुलेंस को बुलाने के लिए। क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर ब्लैंक्स फिल करने हैं। फर्स्ट इज ऑन 26 जनवरी 2001 द अर्थक्वेक एट कॉज्ड हैवी डैमेज। 26 जनवरी 2001 में भूकंप के कारण कहाँ पर बहुत अधिक हानि हुई? गांधीनगर या फिर भुज? तो आंसर क्या होगा? यहाँ पर लिखेंगे भुज। नेक्स्ट इज सेल्सियस इज डिनोटेड बाय द इंग्लिश लेटर डी और सी। सेल्सियस को इंग्लिश लेटर किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? तो सी के द्वारा डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सी। स्टेथोस्कोप इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू लिसन टू हार्ट बीट और सॉन्ग। स्टेथोस्कोप को डॉक्टर्स के द्वारा क्या सुनने के लिए यूज किया जाता है? हार्ट बीट या फिर सॉन्ग? तो यहाँ लिखेंगे हार्ट बीट। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है मार्क राइट द करेक्ट सेंटेंस एंड क्रॉस द इनकरेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर जो है सही और गलत बताना है। पीपल शुड बी वरिड इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक। भूकंप के दौरान लोगों को बहुत चिंतित हो जाना चाहिए, तो गलत है। धैर्य से यानी कि पेशेंस से काम लेना चाहिए। नेक्स्ट इज हॉट एयर बीइंग लाइटर राइजेज अपवर्ड्स। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज वी शुड ऑफ द इंजन ऑफ द व्हीकल एट द रेड लाइट सिग्नल। रेड लाइट होने पर हमें अपने वाहन का इंजन बंद कर देना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। रेबो, रेबो किसे कहते हैं? रेबो कहते हैं चांगपाज हाउस, चांगपा के घर को। नेक्स्ट है फायर। फायर ब्रिगेड का नंबर होता है 101। यहाँ पर ये गलत दिया गया है, आप जो है यहाँ पर करेक्शन कर लेंगे। नेक्स्ट है लेखा। लेखा का यहाँ पर मैच करेंगे ए प्लेस फॉर कीपिंग गॉड्स एंड शीप। भेड़ बकरियों को रखने की एक जगह को लेखा कहते हैं। फ्लूट, फ्लूट को बजाया जाता है एयर ब्लो करके, तो इसके साथ मैच करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ देयर हैज बीन अ मैसिव लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यू टू अ डिजास्टर लाइक एन अर्थक्वेक, यदि अर्थक्वेक जैसे डिजास्टर से बहुत अधिक जान माल की हानि हो जाती है, हाउ विल यू हेल्प द पीपल। तो आप लोगों की कैसे मदद करेंगे? तो आप किस तरीके से करेंगे? यहाँ पर आप अपने थॉट जो है लिखकर शेयर करेंगे, जैसे कि इन सच अ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में आई विल मेक अरेंजमेंट्स फॉर फूड एंड वाटर फॉर द पीपल। मैं लोगों के लिए पानी, खाने की व्यवस्था करूंगा। आई विल मेक अरेंजमेंट्स फॉर देयर स्टे, और उनके रहने की जगह की व्यवस्था करूंगा। आई विल अरेंज मेडिसिन फॉर दोज who are injured or sick and will also help them financially। जिन लोगों को चोट लग गई है या फिर जो बीमार हैं उनके लिए दवाइयाँ भी अवेलेबल कराऊंगा और उनकी आर्थिक रूप से भी मदद करूंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द हाउसेज इन श्रीनगर एंड दिल्ली। दिल्ली और श्रीनगर के घरों के बीच में क्या अंतर है? स्टेट एनी 2 डिफरेंसेस। तो आपको कोई भी 2 डिफरेंसेस बताने हैं। द हाउसेज इन श्रीनगर आर मेड ऑफ वुड। श्रीनगर में घर जो है लकड़ी के बनाए जाते हैं। वेयर इज आर हाउसेज आर मेड ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक्स। जबकि जो दिल्ली में घर हैं वो सीमेंट, ईंट, आयरन, इन सभी चीज़ों के बनाए जाते हैं। द रूफ्स ऑफ द हाउसेज इन श्रीनगर आर स्लोपिंग। श्रीनगर के घरों की छतें ढलान नुमा होती है, यानी कि ढलवा होती है। वाइल द रूफ ऑफ द हाउसेज हियर आर फ्लैट। जबकि दिल्ली के जो घर हैं उनकी जो घरों की छत हैं वो बिल्कुल फ्लैट होती है, यानी कि समतल होती हैं। नाउ क्वेश्चन इज सुमित फादर
ऑफन ब्लोज एयर फ्रॉम हिज माउथ टूवर्ड्स हिज स्पेक्टिकल्स। सुमित के जो पिताजी हैं वो अधिकतर अपने जो चश्मे हैं उन पर मुंह से फूंक मारते हैं बिफोर क्लीनिंग इट, इन्हें साफ करने से पहले। वाई वुड ही डू दिस, वो ऐसा क्यों करते हैं? तो क्यों करते हैं? टू क्लीन द स्पेक्टिकल्स, चश्मा साफ करने के लिए। द हॉट एयर ऑफ द माउथ इज ब्लोन ऑन द स्पेक्टिकल्स, चश्मों पर गर्म हवा, जो कि मुंह की गर्म हवा होती है, उसे फूंका जाता है। द मॉइस्चर प्रेजेंट इन दैट हॉट एयर, जो उस हवा में, यानी कि जो हमारी फूंक होती है, मुंह की फूंक होती है, उसमें जो नमी उपस्थित होती है, फ्रीज ऑन द ग्लास, वो जो है ग्लास यानी कि शीशे पर, जो शीशा होता है चश्मे का, उस पर जम जाती है। सो दैट द डर्ट ऑन द ग्लासेस कैन बी क्लीन्ड विद अ क्लॉथ, जिसे एक कपड़े की सहायता से चश्मे को साफ कर लिया जाता है। तो आप इस तरीके से इसे कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट असेसमेंट शीट के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।